नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ लव का सबसे आसान और सबसे अनोखा तरीका बताने वाला हूं, जो मैंने लुइस एलहे जी से सीखा है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि लुइस एलहे सेल्फ लव के लिए सबसे बेस्ट टीचर रही हैं आज तक की। और वो अब्राहम हिक्स की भी दोस्त हैं और उन्होंने ही अब्राहम हिक्स की सभी बुक्स को पब्लिश किया है अपने पब्लिशिंग हाउस से। और सेल्फ लव के क्या बेनिफिट्स है ये आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे, इसलिए मैं इस बात को तो नहीं बताऊंगा। आपको बस इतना ही बताऊंगा कि आपको कैसे करना है खुद से प्यार। तो इस वीडियो की इंस्पिरेशन मुझे मिली थी एक इंस्टाग्राम की रील से, जिसे मैं स्क्रॉल करते हुए देख रहा था। और अचानक से वो रील आई और उसमें लुइस एल्हे थी और वो कह रही थी कि सेल्फ लव की शुरुआत यानी सेल्फ लव हम जब शुरू करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम क्रिटिसिज्म को स्टॉप कर दें। क्रिटिसिज्म खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, यानी हमें किसी भी हालत में कभी भी किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ना ही हमें खुद को कभी भी किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में कभी खुद को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जैसा कि अब्राहम हिक्स सिखाती हैं कि हमारी जो वाइब्रेशन होती है एक समय पर दो तरह की नहीं रह सकती। या तो हम अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, अलाइनमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, या तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। और जब हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या खुद को भी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहे होते हैं, जाने या अनजाने में। अब हो सकता है आप में से बहुत लोग कहे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्रिटिसाइज करना ही पड़ता है और वो लोग सुधरते नहीं हैं। उसके लिए अब्राहम हिक्स जवाब देती है कि हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और को क्रिटिसाइज करने की, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। सोर्स की नज़र में हर एक इंसान एक ही तरह का होता है। सोर्स किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखता। वो हम ही कहते हैं कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, लेकिन अगर कोई बुरा है भी तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमारा पॉइंट ऑफ फोकस हमारे अंदर होता है, हमारे इनर बीइंग के साथ होता है। हम जिस तरह से देखते हैं, हम जिस तरह से सोचते हैं और फील करते हैं, वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आता है। और जब हम किसी और को क्रिटिसाइज करते हैं या छोटी सी भी बात कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ हम अपनी वाइब्रेशन में एक्टिव कर लेते हैं और वही चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो और क्रिटिसिज्म की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उन्हें क्रिटिसाइज करना आप छोड़ दें। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप कोई बैंक अकाउंट क्रिएट करते हो और उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करते, ना ही उसमें पैसे डालते हो, ना ही उसमें से कोई पैसे निकालते हो, और वो वैसा का वैसा ही रहता है और उसमें से जितने पैसे होते हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद आप वो इनएक्टिव चला जाता है और उसके बाद आप उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हो। तो उसके बाद बैंक एक दिन जाकर फिर उस चीज़ को बंद कर देता है, यानी बैंक आपके अकाउंट को बंद कर देता है। उसी तरह जब आप अपने थॉट्स में किसी इंसान को जिन्हें आप पसंद नहीं करते और उन्हें आप एक्टिव रखते हो अपने माइंड में, तो वो चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा परेशानी देती रहती है आपको। लेकिन जब आप उस थॉट को पूरी तरह से छोड़ दोगे, तो कुछ दिन आपको परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद ऐसा टाइम आएगा कि वो थॉट आपके माइंड से इनएक्टिव हो जाएगा। और जब आप इस क्रिटिसिज्म से निकल जाते हो, यानी क्रिटिसाइज़ खुद को भी नहीं करते हो और दूसरों को भी नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपके थॉट्स तो चलते ही है। और अगर आप अपने थॉट्स को चेंज ना करो, तो आप फिर दोबारा से क्रिटिसिज्म करने लगोगे। उससे अच्छा है कि आप क्रिटिसिज्म को जब छोड़ते हो, तो सबसे पहले उसे छोड़ना शुरू कीजिए क्रिटिसिज्म को, और उसे छोड़ने के बाद एप्रिसिएशन को अपनी लाइफ में लेकर आइए। अब्राहम हिक्स ने अपनी बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में जो इमोशनल साइकिल दिया है, उस इमोशनल साइकिल में सबसे ऊपर अब्राहम ने इसके वाइब्रेशन को रखा है, यानी एप्रिसिएशन की वाइब्रेशन को सबसे ऊपर रखा गया है। और एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन अब्राहम हिक्स कहती है कि सेम ही होती है। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन उसके बारे में हम बोलते भी हैं कि मैं उसके लिए खुश और शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उसकी फीलिंग को हम नहीं ला पाते अपने अंदर। वही जब हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो उसकी भी फीलिंग ग्रैटिट्यूड वाली ही होती है। जैसे अगर आपको कोई कार पसंद है और आप उस कार को सड़क पर चलते हुए देखते हो और उसे अप्रिशिएट करते हो, तो यूनिवर्स को लगता है कि वो चीज़ आपको भी चाहिए, और जब आप पूरी तरह से अप्रिशिएट करते हो तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। और वही जब आप सेम कार को देखते हो जो आपको चाहिए और उसके बाद सोचते हो कि मेरे पास ये कार नहीं है, काश मेरे पास भी ये कार होती, तो इसे आप जाने या अनजाने में खुद को रेजिस्टेंस क्रिएट करके उससे दूर जा रहे होते हो अपनी मैनिफेस्टेशन से। और ये एप्रिशिएशन सबसे ज़्यादा आसान भी होती है। जैसे अगर आपको कोई जॉब चाहिए और आप देख रहे हो किसी और इंसान को जॉब करते हुए, तो आप उनको एप्रिशिएट कीजिए, या फिर आप अपने जो पुराने जॉब में जहाँ पर काम करते हो उस जगह को एप्रिशिएट कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस के माहौल की वजह से हम क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और वो ऑफिस की अच्छी चीज़ों को हम देख नहीं पाते, जिनकी वजह से हम उस वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो जब आप उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने लगोगे और उन्हें अप्रिशिएट करने लगोगे, तो आपकी लाइफ वहीं पर बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको अपनी जॉब चेंज भी करनी हो, तो भी आप बाद में जाकर उसे चेंज कर सकते हैं।
और आपको आपकी डिज़ायर्ड जॉब भी इसी तरह से मिल जाएगी। वही सेम अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, तो उसमें भी मोस्टली आप क्रिटिसिज्म की ही फ्रीक्वेंसी को दे रहे होते हो बढ़ावा। जैसे उसने मेरे से बात नहीं की, उसने ऐसा किया, उसने इस तरह से बिहेव किया, और ऐसे ही हम क्रिटिसिज्म में फँसते जाते हैं। हो सकता है आपके स्पेसिफिक पर्सन ने आपके साथ सही में अच्छा बिहेव नहीं किया हो, लेकिन वो आपकी फ्रीक्वेंसी की ही वजह से होता है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी में यानी आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ हो रही होती है और आपकी करंट रियलिटी एकदम अपोज़िट लग रही होती है, तो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को उस समय पॉजिटिविटी नहीं दे पाते हो, ना ही उसके बारे में अच्छा सोच पाते हो या अच्छा बोल पाते हो। और ऐसी सिचुएशन में आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन को एप्रिशिएट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनके बुरे बिहेवियर के बावजूद भी आप उनके साथ अच्छा करने जाओगे, तो आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उसकी जगह आप ये कर सकते हो कि आप जब दूसरे कपल्स को देखो, दूसरे लोगों को देखो, तो आप उनको एप्रिशिएट कर सकते हो, उनको देख के खुश हो सकते हो, उनकी फीलिंग्स को अपने अंदर ला सकते हो कि वो साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। और यूनिवर्स कभी भी आपके लाइफ में सब्जेक्ट को नहीं देखता, वो बस फीलिंग्स को देखता है। यानी अगर आपको स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को देखकर नेगेटिव होने से बेहतर है कि आप किसी दूसरे इंसान को जो रिलेशनशिप में है, उन लोगों को देखकर अच्छा फील कीजिए। तो यूनिवर्स आपको ऑलरेडी वैसी वाइब्रेशंस आपके लाइफ में लाकर देगा, यानी वैसी वाइब्रेशन से आपकी रियलिटी बनाएगा। वहीं अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आप उन लोगों को अप्रिशिएट कीजिए जिनके पास जॉब है। तो जब आप उनको अप्रिशिएट करोगे, तो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन भी खत्म होने लगेगी और आपकी जॉब मैनिफेस्ट होगी। इसी तरह से अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में जो भी चीज़ें आपको चाहिए और वो चीज़ें आपके पास भले ना हो, लेकिन जिनके पास भी है, आप उन लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। क्योंकि आप जब भी अप्रिशिएट करेंगे, तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे होंगे। अगर आप इतना भी कह दो किसी की गाड़ी को देखकर, और आप गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो और किसी की गाड़ी को देखकर आप ये भी कह दो कि इसकी गाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं है या इसका कलर अच्छा नहीं है, तो यूनिवर्स को यही लगता है कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, और वो चीज़ वैसी ही आपकी लाइफ में नहीं आने देता और उसी तरह की क्रिटिसिज्म में आपको फँसाए रखता है। लेकिन जब आप किसी की कार को देखते हो, भले ही आपको वो चाहिए हो या नहीं भी चाहिए हो, आप बस उसे एप्रिशिएट करते हो, तो आपकी ड्रीम कार आपके पास आ जाती है। क्योंकि आपके थॉट्स अलाइन हो रहे होते हैं आपके वाइब्रेशंस के साथ, और जब आपके थॉट्स अलाइन होते हैं, तो आपके लाइफ में रास्ते खुलने लगते हैं और आपको जो भी चीज़ करनी होती है, उसके लिए एक्शंस के भी प्रोसेस आपको नज़र आने लगते हैं आपके लाइफ के सामने, और वो आपके लिए इतने आसान होते हैं कि आप उस पर चलकर आसानी से कोई भी एक्शन लेकर अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।